तो आज बात करते हैं एक ऐसे समुद्री रास्ते की जिसका नाम तेल के लिए तो सबने सुना होगा, होर्मुज जलडमरू मध्य। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये हमारे इंटरनेट की भी एक लाइफलाइन है? चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस अहम रास्ते पर कोई भी टकराव भारत के इंटरनेट पर कैसा असर डाल सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, इंटरनेट अचानक ठप हो जाए, न कोई व्हाट्सएप मैसेज जा रहा है, न गूगल काम कर रहा है, और ऑनलाइन बैंकिंग तो भूल ही जाइए। ये सिर्फ एक डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी संभावना है जो दुनिया के एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते से जुड़ी हुई है। हम सब इंटरनेट को वायरलेस, हवा में तैरती हुई किसी चीज की तरह सोचते हैं, है ना? लेकिन इसकी असली बुनियाद तो समंदर की गहराइयों में छिपी है। और सच पूछे तो इसका सबसे बड़ा अनदेखा खतरा भी वही है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमारा सारा डेटा, हमारी सारी बातचीत आसमान में घूम रहे सैटेलाइट्स के जरिए होती है। ये एक बहुत ही आम धारणा है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया का लगभग 99% अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक सैटेलाइट से नहीं, बल्कि समंदर की तलहटी में बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क से गुजरता है। जी हाँ, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया असल में समंदर की गहराइयों से चल रही है, इन केबल्स के जरिए जो रोशनी की रफ्तार से डेटा भेजते हैं। तो ये दुनिया दिखती कैसी है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि समंदर के नीचे बिछे ये केबल असल में हैं क्या, और ये हमारी जिंदगी के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। इन्हें कहते हैं सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये असल में हजारों किलोमीटर लंबे महाद्वीपों को जोड़ने वाले डेटा के सुपर हाईवेज हैं। आप इन्हें ग्लोबल इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की लगभग हर डिजिटल चीज इन्हीं केबलों पर निर्भर है। हमारे ईमेल्स, बैंक के लेन देन, अमेज़न और गूगल का क्लाउड डेटा, वीडियो स्ट्रीमिंग, इंटरनेशनल कॉल्स और यहाँ तक कि देशों के बीच का जरूरी सरकारी संचार भी। अब आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, होर्मुज जलडमरू मध्य। ये जगह दशकों से तेल के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन अब इसकी एक नई पहचान भी बन रही है, डेटा के एक सुपर हाईवे के तौर पर। होर्मुज की अहमियत अब दोगुनी हो गई है। एक तरफ यह दुनिया की ऑयल लाइफलाइन है, जहां से करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है, तो दूसरी तरफ ये एक डिजिटल चेक पॉइंट भी है, क्योंकि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले कई अहम इंटरनेट केबल इसी पतले से रास्ते से होकर जाते हैं। इस इलाके से गुजरने वाले कुछ बड़े केबल्स में फैल्कन, यूरोप इंडिया गेटवे, IMEW और गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल जैसे नाम शामिल हैं। ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये वो डिजिटल धमनियां हैं जो महाद्वीपों को आपस में जोड़े रखती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इस संवेदनशील इलाके में तनाव बढ़ता है और ये केबल टूट जाते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचता है, तो आखिर होगा क्या? देखिए, जब कोई केबल कटता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। इंटरनेट इतना स्मार्ट तो है कि वो फौरन डेटा को दूसरे रास्तों पर मोड़ देता है। लेकिन इससे होता यह है कि दूसरे केबलों पर लोड अचानक बढ़ जाता है, नेटवर्क में भीड़ हो जाती है और नतीजा होता है इंटरनेट की स्पीड का धीमा हो जाना। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। कुछ समय पहले ही जब लाल सागर में कई केबल्स को नुकसान पहुंचा था, तो इसका असर पूरे एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इंटरनेट की धीमी रफ्तार के तौर पर साफ साफ देखा गया था। तो हाँ, ये एक असल खतरा है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर होर्मुज में कोई समस्या होती है तो भारत पर इसका क्या और कितना असर पड़ेगा? तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है? अच्छी खबर यह है कि इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इसकी संभावना बहुत ही कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डाइवर्सिफाइड है। मतलब हमारे पास डेटा के लिए कई अलग अलग रास्ते हैं, जिनमें से मुख्य रास्ता लाल सागर और अदन की खाड़ी से होकर जाता है। लेकिन हाँ, एक नोटिसेबल स्लोडाउन की संभावना जरूर है, क्योंकि भारत का लगभग 1/3 वेस्टबाउंड ट्रैफिक होर्मुज क्षेत्र से ही गुजरता है। इसे ऐसे समझिए कि भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी कई रास्तों में बटी हुई है। हमारा ज्यादातर ट्रैफिक तो लाल सागर के रास्ते आता है, पर हुर्मुज से भी करीब 1/3 ट्रैफिक आता है। इसका मतलब यह है कि हुर्मुज एक जरूरी रास्ता तो है, लेकिन हमारी निर्भरता सिर्फ उसी पर नहीं है, और यही बाकी रास्ते हमारे नेटवर्क को मजबूती देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि होर्मुज जलडमरू मध्य की परिभाषा अब बदल रही है। ये अब सिर्फ तेल के जहाज़ों का रास्ता नहीं रहा। ये अब दुनिया का एक बेहद जरूरी डिजिटल चेकपॉइंट बन चुका है। यहां होने वाली कोई भी जियोपॉलिटिकल हलचल अब सिर्फ तेल के बाजारों को ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क को भी हिला सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स और हमारी डिजिटल जिंदगी एक दूसरे में उलझती जा रही हैं, हम उस अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर की